फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या तो फिर उन्होंने महाराष्ट्र की MHT CET की एग्जाम दी हुई है। ओके, सो महाराष्ट्र MHT CET की जो एग्जाम थी उसके PCM ग्रुप का रिजल्ट 16 जून को रिलीज हुआ था और PCB ग्रुप का रिजल्ट उसके नेक्स्ट डे विच इज 17 को रिलीज हुआ था, राइट। और उसके पहले कुछ दिनों पहले 2 हफ्ते पहले आई गेस आंसर की रिलीज हुई थी हमारी। तो जब हमारी आंसर की रिलीज हुई थी तब ये हुआ था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स बहुत कम थे। क्योंकि जब आंसर की रिलीज हुई थी तब हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया है उन सारे टीचर्स ने कुछ ना कुछ वीडियोस डाली हुई थी। तो वो वीडियोस को मैं देख रही थी और उससे मुझे ये पता चला जब मैंने कमेंट सेक्शन, मोस्टली तो मैं उनका कमेंट सेक्शन देख रही थी ताकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं अपने मार्क्स वगैरह, तो मुझे पता चल सके कि किसके मार्क्स कितने हैं। तो मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स ने यही कमेंट किया था कि उनके मार्क्स 60-70 या उसके नीचे ही थे, 50 से 70 के रेंज में ही थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स यही थे और उन्हें वो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो तभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। बट ये चीज़ थी कि जो वो टीचर्स थे उन्होंने बाद में एक सर्वे किया था या तो फिर उन्होंने सिंपली पोल्स कंडक्ट किए थे और उन पोल्स के थ्रू ये पता चला था, मतलब जितने भी मैं जिनको फॉलो करती हूँ, 2-3 ऐसे चैनल्स है एजुकेशनल जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और उन सब पोल्स के थ्रू, उन सारे पोल्स के थ्रू यही पता चल रहा था कि इस साल 2025 में सिर्फ 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 100 के ऊपर मार्क्स थे। मार्क्स की बात कर रही हूँ और मैं PCM के रिजल्ट PCM के आंसर की बात कर रही हूँ। तो बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्हें 100 के ऊपर मार्क्स थे और 80 या तो फिर 75 से 80% बच्चे ऐसे थे जिन्हें 100 के नीचे मार्क्स थे। तो इन सारे डेटा को देखकर ये पता चल रहा था और सबने यही बोला था, इनफैक्ट टीचर्स ने भी यही बोला था कि इस बार कम मार्क्स पर आपके अच्छे परसेंटाइल बनने चाहिए। ऐसे उन्होंने प्रेडिक्ट करके रखा था कि कम मार्क्स पर आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाएगी करके। तो उन 2 हफ्ते के पीरियड में स्टूडेंट्स के पास भी वही होप्स थे कि भले ही हमारे मार्क्स कम है लेकिन हमारे फ्रेंड्स के भी मार्क्स काफ़ी कम है, तो फिर उस हिसाब से हमारे कम मार्क्स पर हमारे अच्छे परसेंटाइल बनने चाहिए। क्योंकि CET का रिजल्ट तो नॉर्मलाइजेशन मेथड पे निकलता है और नॉर्मलाइजेशन मेथड क्योंकि वो परसेंटाइल होता है, परसेंटेज नहीं होता है, परसेंटाइल होता है। इस वजह से ऑब्वियसली हमारे शिफ्ट के बच्चों के साथ हमारा कंपैरिजन होने वाला है और जब कंपैरिजन होगा और ये पता चलेगा कि सबके ही मार्क्स कम है तो परसेंटाइल अच्छी बननी चाहिए। तो यही सारे होप्स के साथ हम सब ने हमारा रिजल्ट ओपन किया। बड़ी हिम्मत के साथ हम हमारा रिजल्ट ओपन करने गए और ये एक्सपेक्टेशंस के साथ कि भले ही हमारे आंसर की ने हमें डिसअपॉइंट किया बट हमारा रिजल्ट हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट जब हमने हमारे रिजल्ट्स देखे तब डिसअपॉइंटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ कि 50 to 60 मार्क्स है या 40 मार्क्स है, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम है, लेकिन उन्हें सिंगल डिजिट परसेंटाइल मिल रही है, 8 परसेंटाइल, 9 परसेंटाइल, ऐसे उनके परसेंटाइल्स है। ओके, तो जब ये सब हुआ तब बहुत सारी वीडियोस आने लगी, बहुत मुझे नोटिफिकेशंस आने लगे कि MHT CET के रिजल्ट में स्कैम हो गया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये बहुत बढ़ गया तब मैंने भी खुद ने उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, मुझे कुछ भी आपको मिसगाइड नहीं करना था। कि मेरी फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मिसगाइड नहीं करना है, और स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं खुद काफ़ी अलग अलग वीडियो से स्टडी कर रही थी, CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा रही थी, बट कोई भी CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं आया था तब तक। न्यूज़पेपर्स में भी देख रही थी कि क्या हुआ, और मुझे उससे ये पता चला कि जैसे कि अभी ये मैं नहीं, जैसे कि मैंने जो मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो टीचर्स सारे बोल रहे थे कि देखो अगर 50 से 60 मार्क्स है आपके तो उसमें क्या हो जाता है ना, इस रेंज के मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होने की वजह से ना आपकी परसेंटाइल ऊपर नीचे होते रहते हैं और परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा वेरिएंस देखने मिलता है। तो तब तक एक्सेप्टेड है, चलो मान लिया कि हो सकता है करके, और इतने साल से होते आ रहा है। बट इतना डिफरेंस जितना 2025 में हुआ था, इतना डिफरेंस आज तक कभी देखने नहीं मिला। क्योंकि इस बार ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए हैं जिनको 160 से ऊपर मार्क्स है। तो जब 160, 180 जैसे मार्क्स होते हैं तब स्टूडेंट ऑब्वियसली 98 to 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट करता है और उसे करना भी चाहिए क्योंकि उतने परसेंटाइल मिल जाते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
उसको उसके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं मिले। और फ्रेंड्स देखो, ऐसा होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तब बस हमें पता होता है कि हमने उस एग्ज़ाम में क्या किया है, और एक स्टूडेंट को इतना अंदाज़ा हो जाता है कि उसके कितने मार्क्स कट होने वाले हैं और कितने वो गेन करने वाले हैं। बस एग्जैक्ट हमारे मार्क्स जानने के लिए हम आंसर की का वेट करते हैं। तो जब कोई बच्चा एग्ज़ाम देकर आ रहा है, उसे पता है कि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, उसे पता है कि उसको 150-160 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो उसे भी ऐसे लगने लगता है कि वो उसके ड्रीम कॉलेज जैसे कि COEP, VJTI, PICT के बहुत क्लोज है। और जब परसेंटाइल आता है और उसे पता चल रहा है कि उसको 90 परसेंटाइल तक नहीं है, तो उसका डिसअपॉइंटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली तब मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा उस चीज़ का। तो मैं ये वेट कर रही थी कि सारे यूट्यूबर्स जैसे कि ऑब्जेक्शन के टाइम पर साथ आते हैं और CT सेल को मैसेज करवाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्शन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी हम उस ऑब्जेक्शन पे गिव अप नहीं करते हैं और वो ऑब्जेक्शन हमारा उनसे एक्सेप्ट करवा कर रहते हैं, अगर हम सही है तो। तो ऐसे एक्सपेक्टेड था कि सारे यूट्यूबर्स आएंगे, बट ऐसा हो गया कि दे आर सेइंग कि हर साल होता रहता है। तो शायद कोई ऐसा था जिन्होंने इन चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, या अगर किसी ने दिया भी और CT सेल तक ये मैसेज पहुंचाया भी है, तो भी CT सेल का जो रिप्लाई आया है उससे साफ साफ पता चलता है कि रिजल्ट में अभी हमारे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। उन्होंने ये बोला है कि हमने हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन मेथड से निकाला है, और अगर आपको जानना है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है, तो उन्होंने शायद उनके पोर्टल पे कुछ तो एक लिंक प्रोवाइड की थी जहाँ से आप देख सकते हो कि रिजल्ट कैसे निकाले गए हैं, अगर आपको कोई आपके रिजल्ट में क्वेरी है तो। बट रिजल्ट चेंज करने की या तो फिर से रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोई भी नोटिफिकेशन CT सेल के थ्रू नहीं आया। ये सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे स्कैम नहीं बोलना चाहिए, हम इसे स्कैम तो नहीं बोल सकते, बट यस मिस्टेक हो सकती है, ब्लेंडर हो सकता है। तो जो ऐसे केसेस सामने आए हैं कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद हमें परसेंटाइल नहीं है, तो ये बात सच है या झूठ, ये तो हमको उनके आंसर की पता देख के ही पता चलेगा। बट अगर ऐसा सच में हुआ है तो सच में मुझे भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बच्चों को जो परसेंटाइल है उस परसेंटाइल में उनको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन मिलना चाहिए। तो अब मैं आपको मेरे रिजल्ट के बारे में बताती हूँ। तो सीन ये था कि हाँ, मुझे जब मैंने आंसर की चेक की थी तब मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि मेरे मार्क्स 100 मार्क्स के ऊपर है। तो मतलब 100 मार्क्स के ऊपर होना, लेकिन मुझे लगा था कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 120 140 मार्क्स जैसे होते हैं मार्क्स, लेकिन तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बट जैसे मुझे इस बार पता चला कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100 से ऊपर है, तो मुझे उस टाइम पे ठीक लग रहा था। और जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट देखा, तो मुझे है समथिंग अराउंड फिजिक्स में आई हैव स्कोर्ड 97 परसेंटाइल, अराउंड 97 परसेंटाइल। केमिस्ट्री और मैथ्स में मुझे सेम परसेंटाइल है विच इज़ 93 परसेंटाइल, और सब ओवरऑल परसेंटाइल है मुझे 95। अब ये अच्छे परसेंटाइल है या एवरेज है, इस पर तो मुझे कोई भी कमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकती हूँ। जब तक मैं कैप में अप्लाई नहीं करूँगी, मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाएगा, तब तक तो मैं इन परसेंटाइल को भी जज नहीं कर सकती, मैं अपने आप को भी जज नहीं कर सकती। यस, अभी ये सारा रिजल्ट वगैरह आने के बाद जैसे कि सारे बच्चे करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद में कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं भी उन्हीं सारी प्रोसेस को फॉलो करने वाली हूँ। इनफैक्ट आज ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी कि कैसे होती है सारी प्रोसेसेस, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है और स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रही थी। और मैं खुद भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं अभी किस टाइम पर कौन सी प्रोसेस कर रही हूँ, ताकि एक स्टूडेंट लेवल पर भी आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि इसलिए मैं वो सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो सारा कंटेंट भी शेयर करूँगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून। और हाँ, उसी के साथ अभी तक हमारा रैंक आना बाकी है, तो भाई हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं हमारे आंसर की से, उससे भी ज़्यादा जब हमारा रिजल्ट आया तब हम डिसअपॉइंट हो चुके हैं। अब आई जस्ट विश फॉर एवरीवन कि अब हमारा रैंक हमें डिसअपॉइंट ना करे बिल्कुल भी। और हाँ, जो भी कॉलेज हमें चाहिए, बिकॉज देखो मेहनत हम सब ने की है, अब पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या हुआ है जो हम ऐसे परसेंटाइल्स आए हैं, कुछ भी पता नहीं है। बट ठीक है, हमारी मेहनत कहीं भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, और यस, हमारे मॉम डैड के पैसे भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए लाखों की फीस भरते वक्त। इवन आई नो कि वो कैसा फील होता है कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा एजुकेशन पर हमारे हमारे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, और जब हमें ऐसे रिजल्ट आता है तब हमें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आई नो एवरीथिंग। तो बस मैं यही विश करूँगी कि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, जिसकी वजह से आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले,
आपका भी एजुकेशन बहुत अच्छे से हो और आपके पेरेंट्स पे भी कोई भी किसी भी टाइप का लोड ना आए आपके एजुकेशन की वजह से। उन्हें भी एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा कोई डिसेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पर हमें फीस का टेंशन ना हो, अगर हमारे कैप राउंड के थ्रू मिल रहा है तो आई जस्ट विश कि ऐसा हो। सो लेट्स सी अब क्या होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, वैकेशंस भी चल रहे हैं क्योंकि अब 2-3 महीने तक तो यही सारी चीज़ें चल रही होगी। तो ये साइड बाय साइड कुछ प्रोडक्टिव भी करते रहना ज़रूरी है। जैसे कि अब जो भी फील्ड में हम जान रहे हैं कि उसके लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, उन सारी स्किल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहना भी साथ में ज़रूरी है, ताकि उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट बना रहे और जब हम कॉलेज में जाएंगे तब हम मतलब ब्लैंक माइंडेड नहीं रहेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होगी, भले ही वो बेसिक हो लेकिन हमें ऑलरेडी पता होगी। इसलिए कॉलेज ढूंढने के साथ ये सारी मेरे जो लिस्ट बना रहे हैं हम कॉलेज की, वो सारी लिस्ट बनाने के साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव करते रहने का भी हमें ट्राई करना चाहिए। सो यस, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तब तक के लिए बाय बाय।